Vanshika Sharma and you're watching me on ABP Live as well as ENT Live. I have with me Mehak Gulati, the women behind this beautiful fest. So how are you? I'm doing great. How about you? I'm also doing great. अभी मैंने देखा इतना सारा हमें फैशन का जलवा देखने को मिला. So how did you plan all this? हमारा ना कॉन्सेप्ट है क्राफ्टिंग कल्चर इनटू कॉट्यूर. तो हम कल्चर से स्टार्ट करते हैं, इंडियन हेरिटेज से, उस इंडियन हेरिटेज, डिवोशन एंड देन हाई ग्लैम. तो हम ये जेनजी को एक जर्नी दिखाते हैं कि हम हेरिटेज से हाई ग्लैम तक कैसे जाते हैं. अगर हम इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी एरा की बात करें, पीपल आर स्विचिंग मोर टू द वेस्टर्न कल्चर, और जो साड़ी और जो लहंगे वाली जो चीज़ थी अभी हम देख रहे हैं उतनी ज़्यादा अडाप्ट नहीं कर रहे हैं, सब लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं. तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एज वेल एज द कंटेम्प्रेरी? दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग. हम लोग जो है फ्यूजन को प्रमोट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत रिच है. इंडियन हेरिटेज इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. तो उसी को हम कंटेम्प्रेरी आउटलुक में प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर उन्हें ब्लेजर भी पहनना है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिएस्टर का पहने, वो बंदेज का भी पहन सकते हैं. यही हमारा कॉन्सेप्ट है उनको बताने का कि आप इंडियन टेक्सटाइल्स को भी एक मॉडर्न आउटलुक दे सकते हो. अच्छा, और अगर मैं फ़ैशन की बात करूँ, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने देखा है लोगों के पास किस किस तरह के फैशन आउटफिट्स होते हैं? It's cultural as well, and from cultural to I'll say avant-garde, they have all varieties. ओके, सो देयर इज़ अ फैशन इन्फ्लुएंसर जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहती है, उर्फी. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हर फैशन? बिकॉज उनका जो फैशन है ना, दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. कभी यूनिवर्स पूरा आ जाएगा यहाँ, कभी बटरफ्लाइज उड़ती हुई दिखेंगी. हाँ, she will fall into the category of avant-garde fashion, or I should say the experimental wear. She has those guts to experiment on fashion, and at times the designs are really very beautiful. I mean, you admire that how she has made it. It has science, it has technology and heritage as well. ओके, रिसेंटली अभी मैंने यहाँ पर देखा था काफ़ी ब्यूटीफुल विंग्स वाली एक ड्रेस थी और सम प्लूटो एंड एवरीथिंग. सो डू यू थिंक कि हम अगर ऐसे नॉर्मल एक इवेंट में जाएं या फिर अपने कॉलेज लाइफ जाएं या ऑफिस जाएं तो वो हम पूरा उस गेटअप में जा सकते हैं? नहीं, उस गेटअप में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ना फैशन में कई कैटेगरीज होती हैं. एक आपका जैसे डेली वेयर हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, वैसे होता है एक एक्सपेरिमेंटल वेयर जिसको आप जो है रैंप पे शोकेस करते हैं. हमारी बाकी सारी थीम्स नहीं शोकेस करती, बट एक एक्सपेरिमेंटल वेयर में हमने प्लूटो को शो किया है जो YMCA के स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है टू ऐड दैट टेक्नोलॉजी बिट टू द फैशन शो. अच्छा, और अगर मैं एक और फैशन इन्फ्लुएंसर की बात करूं, उर्वशी रौटेला, शी इज़ ऑल्सो द टॉक ऑफ द टाउन एवरी टाइम शी एक्सप्लोर समथिंग न्यू. तो उनका फैशन सेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? सी, आई विल से it's how you carry yourself, how confident you are in a particular style. So किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, बट सारी बात है आप कैरी कैसे करते हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट है उसमें, और क्या आप स्टोरी लाइन लेके आ रहे हैं उस स्टाइल के साथ. तो उर्वशी के ड्रेसिंग सेंस को कितने अगर हम रेट करें 10 आउट ऑफ? आई एम नॉट अ फैशन क्रिटिक, सो आई वोंट रेट. ओके, और अगर मैं फैशन डिज़ास्टर की बात करूँ, कौन लगता है कि इंडस्ट्री में एक फैशन डिज़ास्टर है? ये परसेप्शन है कि फैशन डिजास्टर है. आई मीन एवरीवन हैज़ डिफरेंट आइज. आपको कोई क्रिएटिविटी, किसी को क्रिएटिविटी दिख रही है, किसी को डिजास्टर दिख रहा है. सो आई विल नॉट मेक नेम एनीथिंग एज डिजास्टरस. मे बी जो है वो उसकी अपनी लेवल की क्रिएटिविटी, उसको वो पसंद है. सो लेट्स लीव इट टू द पर्सन. ओके, दैट्स ग्रेट. और यहाँ पर अगर हम इस इवेंट की बात करें, हमने देखा कि हर चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस था, एक मिक्स था, और हमने देखा काफ़ी सारे ना डिफरेंट चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी. नॉर्थ की साइड पे भी पूरा ध्यान रखा, पंजाबीज, पूरे एक जो लुक था ना वो पूरा का पूरा ही डिफरेंट स्टेट से इंस्पायर्ड था. तो उसके पीछे कोई स्पेशल आइडिया था? हाँ, हम इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उन्हीं के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं जेनजी में. सो इसलिए अब जेनजी जो है वो हमेशा साड़ीज़ और जो है सूट्स नहीं पहनती है, उनको अपना टाइप के कॉस्ट्यूम्स पसंद है. तो हमने डिफरेंट स्टेट्स के जो है टेक्सटाइल्स बनवाए, उनके कहीं कभी ब्लेजर्स बनाए, कभी क्रॉप टॉप बनवाए, कभी जो है स्कर्ट्स बनाए और उनको प्रेजेंट किया. अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत कॉमनली सुनी है, एक स्टीरियोटाइप है कि जो सीक्वेंस होते हैं वो मोस्टली नाइट के लिए होते हैं, नाइट पार्टीज़ के लिए होते हैं. तो ऐसा कुछ है या फिर ब्रेक हो चुका है? देखिए, रूल तो कुछ भी नहीं होता है खैर, बट ये होता है कि हाँ, नाइट में ब्लिंग जो है वो ज़्यादा शाइन करता है. सीक्वेंस ब्लिंगी एंड ब्लिंग शाइन्स एट नाइट. बट ऐसा नहीं आप दोपहर में नहीं पहन सकते. यहाँ पे फुल लाइटिंग में दे वर वेयरिंग ब्लिंग एंड दे वर लुकिंग इक्वली ग्रेशियस. ओके, थैंक यू सो मच महक फॉर दिस इंसाइटफुल. थैंक यू सो मच. पिछली बार इतनी ब्यूटी मेरे पास तब थी जब मैंने हीरा मंडी का इंटरव्यू किया था. 3 हीरोइनें इस तरफ, 3 अभी 4-5 इस तरफ हैं, 4-5 इस तरफ हैं. बट फैशन इज़ कंसीडर्ड, हर किसी को फैशनेबल बनना है. बट
बीइंग फैशनेबल इज़ नॉट ईजी। तो ये बताओ, रैंप पे जब चलते हैं तो सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? और मेरे ख्याल से डर तो किसी चीज़ का नहीं होता, बट ऑलवेज यू हैव टू बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑन द रैम्प, एंड दैट इज़ एवरीथिंग। लाइक इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट और तब भी अगर आपके अंदर डर है एंड लाइक योर हार्ट बीट इज़ ऑन लाइक ओवर एंड अबव, यू विल स्ले। रैंप पे चलते हो बड़ी ज़ोर से सूसू आ गया, फिर क्या करें? We will hold it very nicely and walk with confidence. हम खुद भूल जाएंगे कि हमको वॉशरूम जाना है. कभी कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जिसे पहनने के बाद लगाओ कि ओह माय गॉड, अब तो कई घंटे तक पानी भी नहीं पीना? बहुत बार पहनी है सर, बहुत बार पहनी है. इतना कंट्रोल करा है, मुझसे पूछो. मैं 10 साल से कर रही हूँ फैशन शो, लेकिन ओप्स ठीक है, बट ठीक है, मेरे को फैशन शो करना पसंद है. आई लाइक टू वॉक, आई लाइक टू स्ले, तो ऑफ कोर्स. फैशन, जब आप रैंप पे चलते हो, सामने कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा मिलता है जो एकदम ताड़ रहा होता है, भाई साहब बहुत ही, सारे मिल जाते हैं. उससे कुछ फोकस हटता है? करते फैशन फोकस हटता है? नहीं, फोकस नहीं हटाते अपना. कॉन्फिडेंस क्यों गिराना है? अपना काम क्यों खराब करना है? फैशन पहले तो फैशन तो शो के बाद फिर जाके उससे मिलते हो? बाद में बात करेंगे, पहले नहीं करेंगे. अपना शो नहीं खराब करना, अपना फैशन क्यों खराब करना है? अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी खराब करने किसी के चक्कर में. तो सबसे पहले यार मेरे को ये बताओ कि इंडस्ट्री में कौन आप लोगों को इंस्पायर करता है बहुत ज़्यादा? मुझे इंडस्ट्री में सच बताऊं, मेरी महक मैम, वो मेरे लिए सब कुछ है. अच्छा, और अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ? मेरे लिए भी महक मैम ही है. बॉलीवुड वहीं से दिमाग में आया था, कभी शौक ही नहीं था मॉडलिंग का. मैम ने जगा दिया मुझे. तो मॉडलिंग का शौक चढ़ा कैसे? I was once in school and Mehak ma'am inspired me so much that modeling became my passion. ये बताओ कि फैशन शो के बाद पहले भूख कंट्रोल करनी पड़ती है टू लुक फिट, ब्लोटिंग ना हो, उसके बाद जम के कितना खाना खाते हो? मेरी प्लेट उधर ही पड़ी है और मैं बस वेट कर रही हूँ कि सब खत्म हो और मैं बस खाने जाऊँ. नहीं, यहीं पे ला सकते हो आप, हम लोग भी साथ में खा सकते हैं. गो गेट योर प्लेट टिल देन आई विल फिनिश दिस. प्लीज नॉनवेज लेके आना. अच्छा, ये बताओ कि इतनी जल्दी जल्दी ड्रेसेस चेंज कैसे होती हैं? विच आई सॉ कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी ड्रेसेस चेंज हो रही थी. So basically, I was taking care of the green room. I had 2 more person like assisting me. So सबको पता था किसके बाद किसका क्या है. Everybody has that role of quickly getting ready, removing the clothes, changing for the next and move on. Because show must go on and also backup हमारे पास always ready होते हैं. कुछ भी blunder होने पे एक नहीं है तो दूसरा ready होगा to slay the ramp. यहाँ पर मैंने देखा था कल्चर और जो कंटेम्प्रेरी एरा है उसका थोड़ा सा मिक्स हमें देखने को मिला है. तो क्या लग रहा है, जहाँ पर सारे के सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं, वहाँ पर ये साड़ी का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे भारत में कितना है? हमारा शो ही है जो एक रिमाइंडर है दिखाने के लिए कि हमारी टेक्सटाइल्स कितनी रिच है. और सिंस इवन दो हम वेस्टर्न के पीछे भाग रहे हैं, उसको हम अपनी टेक्सटाइल के साथ कितना बढ़िया तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. एंड हमारा शो ही एक एग्जाम्पल है, तो सर सब ज़रूर देखें. आपका चेहरा एकदम फोकस में चला जाएगा सर. खूबसूरत लड़की को फोकस में रहने दीजिए प्लीज. बहुत मेहनत की है अगली ने, 800,000 का मेकअप लगाया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं सर, ऑल नेचुरल विद थोड़ा थोड़ा मेकअप. कितना झूठ बोल रही है. कितना? एक सेकंड लेट्स हैव अ पोल. कितने का होगा इसका मेकअप? कितने कम के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज हुए? हमारी लड़की हज़ारों की है, तो अरे एग्जैक्ट होगा यार अच्छा खासा, 5-10 हज़ार का आराम से. प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं मेकअप के भाई. कितने का मेकअप? 50K. लो, और ज़्यादा पैसे हो जाते हैं फिर. फैशन ब्लेंडर हुआ है कभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल होते हैं फैशन ब्लेंडर्स. जैसे बैक स्टेज में वी वर कॉन्टिन्यूसली गेटिंग रेडी, एक के बाद एक चेंज करना, तो लाइक. और हम देखते हैं स्टेज पर काफ़ी टाइम थोड़े उप्स मूवमेंट हो जाते हैं, उनको कैसे टैकल? ओके, सो कभी कभार उप्स मोमेंट अगर हो जाए, हालांकि वो सिर्फ स्टेज में ही नहीं होता, वो बैक द स्टेज भी होता है, बट वी हैव डन पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, सो वी कीप आई कॉन्टैक्ट्स इन ऑल, सो हमारा हो जाता है. मैनेज कर लेते मैनेज हैं. कर लेते हैं. मैनेज कर लेते हैं. अगर Basically, it's a teamwork. So if somebody misses out on something, as a team we support. And महक मैम से हमने सबसे ज़्यादा ये teamwork यहाँ पे सीखा है. The stage provides that platform, as I was talking about Urfi also. So अब young जो designers हैं, जो models हैं, उनके लिए वो platform महक मैम ने create किया हुआ है. And I salute to that because I, when wanted to, as a designer, my graduation collection wanted to launch it. This platform gave me that confidence and stage to actually showcase myself to the world.
So it means a lot to all of us, I guess. And Mehak ma'am has been a very good mentor and will be continuing with us for a longer time as well. ये बताओ कि हम जब आम लोग फैशन शो देखते हैं, ठीक है, जब हम देखते हैं मॉडल वो सिर पे पंखा लगा के आ गई, ठीक है, कि कई बार हमें लगता है यार क्या रजाई लपेट के आ गई, ठीक है, वो तो आगे कुछ कुछ ऐसा होता है, तो वो फैशन आम लोग तो नहीं अपना सकते, तो व्हाट इज़ दैट फॉर? यहाँ भी हमने कई कई चीज़ें देखी, नेपट्टून बना, कोई प्लूटो बना है। तो हमारा फैशन की पता है कोई बाउंड्रीज नहीं होती। एक तो जो वो होता है जो हम एवरीडे में पहनते हैं, और फैशन एक ना क्रिएटिविटी मतलब दिखाने का एक जरिया होता है, तो वही चीज़ हम सिर्फ फैशन शोज़ पे दिखाते हैं। दैट्स व्हाई आवर फैशन स्टैंड आउट्स। अच्छा, अब जल्दी जल्दी से बताओ बॉलीवुड में सबसे फैशनेबल और सबसे वर्स्ट फैशन किस? सबसे फैशनेबल श्रद्धा कपूर कह सकते हैं, वर्स्ट फैशन उर्फी। उर्फी को मैसेज करता हूँ अभी। करता हूँ मेरी आईडी। मुझे तो उर्फी का फ़ैशन अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट। और वर्स्ट कह सकते हैं कृति सैनन। आई एक्चुअली क्वाइट लाइक कृति सैनन, तो मेरे लिए वो है। एंड वर्स्ट में आई एम गेसिंग व्हाट शुड आई से, उर्वशी रौतेला। तुम सोच रही थी लास्ट में आऊँगा तुम्हारे पास, अभी बेस्ट में जानवी कपूर एंड वर्स्ट में उर्वशी रौतेला। श्रद्धा एंड वर्स्ट में आई थिंक थोड़े बहुत ब्लॉकर्स की वजह से उर्फी। मेरे को वर्स्ट कोई नहीं लगता। डेफिनेटली द बेस्ट इज प्रियंका चोपड़ा। आई लव हर, आई लव हर कॉन्फिडेंस। एंड फॉर वर्स्ट आई विल से मे बी आलिया भट्ट। या नहीं करूँगा मैं। अच्छा, जब भी हम फैशन की बात करते हैं, कुछ आ जाते हैं लोग क्या कहेंगे वाले लोग, कुछ होते हैं शर्मा जी की बेटी ये पहन रही है, तो वो वाले लोग भी आते हैं, उन लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए? सो ये तो है ही यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यहाँ पर मुझे ये तो बहुत अच्छे से देखने को मिल गया है कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन गर्ल्स मस्ट स्ले, राइट? चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो थोड़ी और अनफिल्टर्ड बातें करेंगे। आप सबने मिशन रानीगंज देखी है? बिल्कुल देख ही ली होगी, तो उसमें दिवाकर का रोल याद है? आई हैव विद मी गौरव प्रतीक। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने देखा फैशन का पूरा जलवा चल रहा था। पहले तो इवेंट के बारे में कुछ बताइए। इवेंट के बारे में यही बोलूँगा, महक गुलाटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और इन्होंने एक फ़िल्म में भी इन्होंने ड्रेस डिज़ाइन किए थे, और मैं महक को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि लगातार वो 8वीं बार इनका सीज़न है, तो बहुत अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे इनवाइट किया। सो मैं थैंक्स करूंगा महक का और इनकी पूरी टीम का। मिशन रानीगंज की बात करें यार, दैट्स अ वंडरफुल मूवी, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसका शूट हमारा लंदन में हुआ था, कुछ इंडिया में शूट किया था। इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी अक्षय सर के साथ काम किया, जो लाइक मैंने पहली फिल्म देखी थी मोहरा, तो उनको मैंने पहली बार पर्दे पे देखा था, और आज उनके साथ पर्दा शेयर करना मेरे लिए ड्रीम्स कम ट्रू था। और उसके लिए मैं मेरे डायरेक्टर टीनू सर का बहुत बहुत थैंक्स करूंगा, प्रोडक्शन पूजा एंटरटेनमेंट, वासु भगनानी सर, पूजा मैम, इन सभी का मैं थैंक्स करूंगा। दीपक इंगरानी हमारे जो फिल्म के राइटर हैं, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इंस्पायरिंग फिल्म है और देखनी चाहिए जिसने भी नहीं देखी है। लिटरली कि मतलब एक जो सरदार जी हैं जो उसमें चीफ माइनिंग ऑफिसर थे, किस तरह से अपनी जान पे खेल के मज़दूरों को बचाते हैं, तो ये पूरी कहानी है इसमें। अच्छा, अक्षय पाजी की बात हो रही है, मैंने ना उनके बारे में एक चीज़ सुनी है कि वो ना डिसिप्लिन को लेकर बहुत पक्के हैं, तो ऑन सेट भी आपने ये चीज़ ऑब्जर्व? हाँ, वो हम लोग तो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने थे साथ में, तो वो डिसिप्लिन में भी काफ़ी रहते थे, हम लोग भी सीखते थे। इवन वो फिटनेस में बड़े फ्रीक थे कि लाइक उन्होंने सेट पे ही बॉल खेलना शुरू कर देते थे, कैच खेलना, कभी क्रिकेट खेलते थे हम लोगों के साथ, और डाइट का भी बहुत ध्यान रखते थे। तो बस ऐसे कुछ मोमेंट्स शेयर भी करते रहते थे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ।
ओके, और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताना चाहिए, थोड़ा सा स्पॉइलर। एक प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी आर्टिस्ट भी बड़ा है, लेकिन चूँकि प्रोडक्शन ने अभी आउट नहीं किया है तो मैं अभी उसके बारे में ओपन नहीं कर सकता हूँ। और एक स्पोर्ट्स बेस्ड और फिल्म कर रहा हूँ मैं ध्यानचंद जी के ऊपर, उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक फ़िल्म है जो हॉकी के ऊपर है, ध्यानचंद जी हमारे लीजेंडरी हैं, उनके ऊपर फिल्म है। इसके अलावा 2 ऐड मेरे चल रहे हैं अभी अजय देवगन सर के साथ, गो गैस और IL के लिए, और ये सब प्रोजेक्ट है। अच्छा, और मैं एक चीज़ ऑडियंस को बताना चाहूँगी जो चीज़ शायद उन्हें नहीं पता होगी, ये एक बिजनेसमैन भी है और साथ ही साथ पोएट भी है। तो जहाँ पोएट्री की बात आती है वहाँ पर तो एकदम माहौल खुशनुमा हो ही जाता है। तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे? माँ के ऊपर सुना देता हूँ, माँ के ऊपर लिखी थी कुछ लाइन मैंने। मेरी आँखों के तारे मेरे राज दुलारे, मेरी आँखों के तारे मेरे राज दुलारे, जीवन के सहारे लगते हो प्यारे, तेरी आँखों में देखूँ मैं सपने सारे, तू मेरे सहारे मैं तेरे सहारे, मेरी हर दुआ में तू, कामना में तू, बस तू ही तू, मेरी मन्नत में तू, मेरी जन्नत है तू, मेरी मन्नत में तू, मेरी जन्नत है तू, देखूँ तो है सांझ सकारे, हर अंधियारे और उजियारे, राखूँ तो है दिल के करीब, मन के समीप, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे, मोरे कुंवर ना लगे तो है किसी की नज़र, लग जाए तो है मोरी उम्र, तेरी नज़र से देखूँ मैं सपने सारे, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे, ओ आँखों के तारे राज दुलारे। पोएट्री तो एकदम लाजवाब थी। मतलब मेरा जो एक चीज़ है ना, मतलब मैं जहाँ पिघल जाती हूँ कि यार मैं पिघल गया, वो वाला एक फैक्टर होता है। तो पोएट तो आप बहुत ही अच्छे हैं। बिजनेस किस चीज़ का? बिज़नेस में गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। इसके अलावा मैं अभी कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, लाइक हम कुछ अच्छे इंस्पायरिंग सब्जेक्ट पे फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। सो जल्दी वो भी अनाउंस जल्दी हो जाएगा। ओके, यहाँ आज मैंने इवेंट में देखा काफ़ी सारा फैशन का जलवा दिख रहा था हमें। तो आपको क्या लगता है कि आज के कंटेम्प्रेरी एरा में, मैंने यहाँ पर देखा ना साड़ी के जो लुक्स थे दे वर अमेजिंग, कि मतलब मेरे को ये चीज़ पहले लगती थी यार कंटेम्प्रेरी एरा में कहाँ पर वो ट्रेडिशनल चीज़ें चलेंगी, साड़ी लहंगा एंड ऑल। सो व्हाट आर योर टेक ऑन? देखिए, फ़ैशन तो ये होता है ना कि फ़ैशन अपने आप को रिपीट करता है। पहले बेल बॉटम चलता था, फिर नैरो चलने लगा, फिर बेल बॉटम रिपीट हो गया, तो रिपीट होता रहता है। और फैशन तो जितना एक्सपेरिमेंट करो उतना कम है। एक सज्जन को आपने देखा होगा कि कोट के साथ वो धोती भी पहन के आए, तो आप फैशन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। वो आपको अच्छा लगना चाहिए और फिर लोगों को भी अच्छा लगे और लोग उसको एक्सेप्ट करें फैशन वो। लेकिन हाँ, आजकल कुछ ज़्यादा ओवर फैशन हो रहा है, जैसे लड़कियां भी कुछ ओवर इस तरह के फैशन एक्सेप्ट कर रही हैं कि मतलब कहते हैं ना, एक कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ मॉडर्न बनना गलत बात है, लेकिन एक कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए कि एटलीस्ट वर्ल्ड में तो लोग कर ही रहे हैं ना, तो एटलीस्ट हमारी संस्कृति को लोग कैसे पहचानेंगे। गौरव, लेकिन ऐसा होता है क्या कि सिर्फ कपड़ों से ही आप किसी के कल्चर को पूरा डिफाइन कर? नहीं, कल्चर को डिफाइन करने का, कल्चर अपनी जगह है, सोच अपनी जगह है, आपके थॉट्स अपनी जगह है, आपका खान पान अपनी जगह है। कपड़ों से मैं किसी कल्चर को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। कल्चर मैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं किसी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बस कि हमें अपने जो हमारे भारतीय संस्कृति के कपड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जब पहनेंगे तो लोग प्रमोशन होगा ना। जब हम पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य कपड़ों को अपना लेंगे तो वो कैसे हम प्रमोट करेंगे? हमने उनको प्रमोट करना है, ना कि सॉरी, हमें अपने आप को प्रमोट करना है, ना कि उनको। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगी आप मुझे धोती कुर्ते में ही ना, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। नहीं, आप मुझे धोती कुर्ते में दिखने चाहिए। हाँ, व्हाई नॉट। मैंने महक से पूछा मैं क्या पहनूं, बोले कि आप बताओ, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसमें पैंट शर्ट और कोट में आता हूँ, तो बोले आ जाओ। इवन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं धोती कुर्ते पे भी। That's great. एल्बम शूट किया हनुमान आरती के ऊपर। शुरुआत मेरे नए साल की हनुमान आरती से हुई, उसमें पूरा धोती कुर्ते में मेरा लुक है। हनुमान जी के तो देखिए भक्त हम सारे ही हैं। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ और ये साल भी हनुमान जी का है। 9 नंबर का साल है, मेरा नंबर भी 9 है और साल का भी नंबर 9 है, हनुमान जी का भी नंबर 9 है। तो बस राम जी का नाम लो और हनुमान के गुण गाओ, नैया पार लग जाएगी। Okay, thank you so much, Gaurav, for having this insightful conversation. Thank you. Thank you so much.
Vanshika from ABP Live, and I recently saw the collection. It was so good. So how do you think कि Indian ये जो culture है हमारा उसको हम contemporary era के साथ कैसे mix कर सकते हैं with the fashion? See, now I think the Indian fashion has a lot of fashion, a lot of potential, and also if you see, it's a global fashion now. So integrating Indian with Western is something that's going to work very well. And we have tried our best that whatever we bring in India is something that is also acceptable and is probably works along with the culture in India. Okay, but in this era where we see that people are accepting more of the Western culture, as we say about the fashion and everything, so उस Western culture को जितना हमारी भारतीय सभ्यता accept कर रही है, do you think कि कहीं ना कहीं हमारा जो culture है, हमारा tradition कहीं ना कहीं lack हो रहा है? I think all the sequence work is started from India because it's all handwork. So whatever we are getting in our clothing is basically showing all Indian culture. Yeah. Okay, so I recently had a word with Darshan. So Darshan, she takes care of the handlooms and everything. Weaver Studio, if you have heard of. तो उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये बोला कि जितना भी weaving culture है ना वो इस टाइम पे Western countries ज़्यादा adapt कर रही है. That is true, but also like for our sequence work, we are trying our best and also we are working with some of the tribal areas. So to move the production somewhere in tribal areas where the people can also benefit from this and also include them into kind of getting more employment in such things, which is more labor intensive, which is more handwork. और अगर मैं sequence की बात करूँ, like मैं जब कॉलेज में थी तो आई हैड माई फ्रेंड सेइंग कि यार डे फंक्शन है तो सीक्वेंस वोंट वर्क, वो नाइट में ज़्यादा चलता है, तो ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप है? I don't think so because previously sequence used to be darker colors. Now we have started working with the more glittery whites, pastel colors that do go in the daytime. So what are your thoughts on this event? मतलब I saw the cultural and everything, a mix of everything, and यहाँ पर मैं देख रही हूँ हर कोई इतने अच्छे से इतने gracefully carry कर रहा है ना अपने outfits को. That is so nice. नहीं, that is true. I think everybody has put a lot of effort. और हमारे केस में since we are working in the sustainability space, and so we are trying our best that whatever we are producing is using the recycled fiber. So for us, the fashion, along with fashion, sustainability is very, very important. How do you feel being in India, first of all? You know, it was extremely interesting experience. It was my first time on ramp and first time wearing sari. Frankly speaking, I don't think that it's very comfortable dress, you know, but it looks amazing. If we say in India we are moving towards a more westernized culture, but today seeing you guys wearing a sari so effortlessly was great. So how did you feel when you wore a sari? Was it the first time? Yes, it was my first time here in India. It was nice. It was surprised how it make it. It's very difficult dress, but looks so perfect. I like it. Okay, thank you so much, guys. Thank you.